बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेट ईयरली डेटा को मंथ वाइज एनालाइज किस तरह से करेंगे एक्सेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल को देखें और फिर किस तरह से फार्मूला कौन सा लगेगा ये मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर पूरे साल का ये रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पे 2024 का जनवरी से लेके हमारे पास लास्ट आ रहा है 2024 का दिसंबर। अब इसको अगर हम चेक करें, कोई भी कॉलम है अकाउंट से रिलेटेड, उनके अकाउंट्स है, उनके हेड्स का, उनकी सेल्स या उनके जो एक्सपेंस लिखे हुए हैं वो हमारे पास है। अब इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करा हुआ है। जो भी ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे उस मंथ की रिपोर्ट उस डेट के साथ जो कॉलम्स में डिटेल होंगी वो सारी हमारे पास अलग से आनी चाहिए इस तरह से। तो ये कैसे काम कर रही है ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इसको जीरो से बताऊंगा मैं। राइट क्लिक क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं। अब जो जो ऑप्शन इसमें यूज किए थे वो मैंने सब क्लियर कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले एक सेल में अलग आपको मंथ के नाम ऐड करने हैं। ठीक है जी। अब मंथ के नाम ऐड करने के लिए हम जनवरी लिखेंगे और पूरे साल का रिकॉर्ड है जिसकी रिपोर्ट हमें चाहिए, तो जनवरी से दिसंबर तक सीरीज फिल करेंगे। इस तरह से सिंपल ड्रैग होगा जनवरी से दिसंबर। और इसके साथ फर्स्ट जो मंथ होता है जनवरी होता है 1 लिखेंगे और सेकंड जो होता है वो फरवरी होता है इस तरह। और इनके साथ नंबर हम ऐड कर देंगे 1 2 3 4 से लेके दिसंबर 2012, दिसंबर 12 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। इसके लिए डेटा में जहाँ पे ड्रॉप डाउन बनानी है उधर सेल में क्लिक वैलिडेशन में आएंगे। लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक। इस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है आपको, जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है उधर क्लिक और फिर सोर्स में जहां पर जनवरी और नंबर सेल सेलेक्ट करें। सिर्फ जनवरी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ जनवरी कॉलम सेलेक्ट, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन में जनवरी के नाम लिखना नहीं पड़े, सेलेक्ट कर लें हम। अब जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस तरह से आ जाएगा हमारे सामने। अब अगर हम यहाँ से जनवरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो जनवरी का डेटा पूरा इस साल के डेटा के अंदर से जो जनवरी मंथ का रिकॉर्ड है वो सारी सेल के यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल फिल्टर फंक्शन। फिल्टर में फर्स्ट हेडिंग के बाद वाला सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मंथ। मंथ टाइप करने के बाद कॉलम डेट वाला आ रहा है फर्स्ट, तो यहाँ मंथ ब्रैकेट ओपन के बाद सेकंड जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल सिलेक्ट। अब मंथ जो हमें रिटर्न करेगा डेट के अंदर से फॉर्मूला वो नंबर में रिटर्न करेगा। तो हमें नंबर में यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, नंबर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पे अगर हम इसको बराबर है जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये नंबर रिटर्न 1 करेगा और हम इसको बराबर है जनवरी करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मंथ के नंबर जो हमने यहाँ पर ऐड करें कॉलम में वो इसको मिले। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा काम ये करेंगे, E1 जहाँ सेल रेफरेंस ये वाला दे रहे हैं इसको डायरेक्ट इस तरह नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इक्वल, यानी हम बराबर है मंथ सेल सेलेक्ट नहीं कर रहे, इसके साथ हम लगा रहे हैं इक्वल वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में ये मंथ सेल आ जाएगा, कॉमा। अब इसका रिटर्न क्या है, टेबल एरे में जो लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम होती है वही हमारी टेबल एरे की फर्स्ट सिलेक्शन होगी वी लुकअप के अंदर। तो टेबल एरे में जनवरी से लेके इसका अनदर कॉलम का रेफरेंस चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करेंगे। फुल रिकॉर्ड यहाँ पे बराबर है, किसके बराबर है, तो यहाँ पर हमें मंथ जो भी सिलेक्ट होगा जनवरी तो उसकी लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। फरवरी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, उसकी लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह मंथ को रिटर्न मिल जाएगा नंबर टू नंबर। तो हमने यहाँ पे ऑल टेबल एरे सिलेक्ट करा, मंथ और नंबर कॉलम, और इसमें हम कॉलम इंडेक्स ऐड करेंगे कॉलम 2, यानी फर्स्ट हमारी लुकअप वैल्यू टैग्स जो जनवरी कॉलम है उसकी अनदर कॉलम की जो वैल्यू है नंबर वो हमें चाहिए। तो 2 कॉलम हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स दे दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे फॉल्स और फिर यहाँ पे वी लुकअप क्लोज। ये फंक्शन इस तरह से आपको यूज करना है। और फिर यहाँ पे कॉमा वैल्यू इफ नॉट फाउंड में, तो यहाँ पर नॉट फाउंड इफ एम्प्टी अगर हुआ यानी इस मंथ
का नाम रिकॉर्ड तो वैसे हमारे पास पूरे साल के, लेकिन इन केस अगर वो मंथ का रिकॉर्ड यहाँ नहीं है तो दिस मंथ रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कुछ भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ऐड करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी मंथ सेलेक्ट होगा, मार्च है तो मार्च, फरवरी 29 तक का पूरा टोटल रिकॉर्ड हम यहाँ पे अलग से व्यू कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी साल का डाटा है उसे आप एनालाइज मंथ में करना चाह रहे हैं तो इस तरह से एक सैंपल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब मंथ की एक एग्जांपल मैं अलग सेल में समझा दूं कि मंथ के साथ वीलुकअप किस तरह से ऐड करें हमने। मंथ ब्रैकेट ओपन में हमने जब ऑल कॉलम इसका सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट राइट, बराबर है किसके, इसके, फॉल्स। ठीक है जी, क्योंकि फरवरी कोई भी अगर हम यहाँ पर इस तरह से मंथ फंक्शन यूज करते हैं इक्वल डेट सेल क्लिक और इंटर, तो ये देखिए नंबर हमें आंसर दे रहा है। मंथ फॉर्मूला है, ये वाली डेट सेल सेलेक्ट करा तो कह रहा है मंथ ये 1 है, यानी जनवरी, ये तो 1। और हम अगर इसको डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं इसको इसके साथ तो ये टेक्स्ट फंक्शन है, फॉल्स हो गया। तो हमने यही काम क्या किया, अलग से वी लुकअप लगाया, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। इसको इस तरह से हमने सेलेक्ट करा, दोनों को सिलेक्ट करा, कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स, जो हमने अभी फिल्टर में यूज किया है वही सेम वी लुकअप आएगा। अब ये देखें 2, अब इसने क्या करा, वी लुकअप ने जो यहाँ पर हमने यूज किया 2 रिटर्न करा। और यहाँ पर अगर हम बात करें मंथ, ठीक है जी, अब जो भी इसके अंदर से यानी मंथ मिलेगा उसको, ऑल कॉलम का रेफरेंस हमने दिया हुआ है और वो बराबर होगा इसके, तो ये कहेगा ट्रू। ठीक है जी, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज करी है और ये हमारा इस तरह से वर्क कर रहा है। अब जो भी हमें मंथ सेलेक्ट करना होगा उसका इजीली डाटा मंथ में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। टोटल वगैरह के लिए सम लगाना है तो जो भी करंट मंथली जो टोटल है वो भी आप सेल के अंदर ला सकते हैं अपना सम लगा के, सिंपल। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।